जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछले कुछ लेक्चर से राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने शास्त्रीय नृत्य के विषय में बेसिक चर्चा की थी। राजस्थान के नृत्यों के बारे में एक सामान्य जानकारी भी हमने पहले ही लेक्चर में आपके साथ साझा की थी। उसके बाद में हमने क्रमबद्ध तरीके से राजस्थान के व्यावसायिक नृत्यों के या फिर व्यावसायिक लोक नृत्यों के विषय में चर्चा की थी। उसके बाद में दोस्तों हमने पिछले लेक्चर तक हम धार्मिक लोक नृत्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है पहले दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य जो कि क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं, अर्थात क्षेत्रीय लोक नृत्यों के विषय में आज हम चर्चा करना जा रहे हैं। पहला क्षेत्र जो लोक नृत्य हमने चुनाव किया है दोस्तों वो है बम नृत्य। इसके विषय में बेसिक जानकारी, हालांकि दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपके साथ, बहुत सारे क्षेत्रों में वहां की क्षेत्र विशेष के जो क्षेत्रीय नृत्य वो प्रसिद्ध है, लेकिन हम सभी के विषय में चर्चा नहीं कर सकते। हम उन्हीं क्षेत्रीय लोक नृत्यों के विषय में चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख हमारी प्रमाणित पुस्तकों में हुआ है और जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अलवर भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बम का अर्थ है दोस्तों नगाड़ा। बम का क्या अर्थ है? नगाड़ा। बम का अर्थ है यहाँ पर नगाड़ा। एक बड़ा नगाड़ा होता है और दोनों हाथों में डंडे ले लिए जाते हैं और उस बड़े डंडे से दोनों हाथों में जो दो बड़े डंडे ले लिए जाते हैं, मोटे डंडे ले लिए जाते हैं, उनसे इस नगाड़े पर प्रहार किया जाता है और इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बम नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? तो फाल्गुन महीने में किया जाता है। फाल्गुन महीने में किया जाता है। फाल्गुन महीने में जब नई फसल आती है, किसानों के खेतों में जब नई फसल आती है, तब नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य किया जाता है। तो बम नृत्य के विषय में सारी जानकारियां आपके साथ साझा हो चुकी है। बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बम का अर्थ है नगाड़ा और दो हाथों में बड़े डंडे लेकर इस नगाड़े को बजाया जाता है। फाल्गुन माह में नई फसल आने पर किसानों के द्वारा, और वो भी पुरुष किसानों के द्वारा, अपनी खुशी का प्रदर्शन करने के लिए नृत्य किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट लोक नृत्य की बात कर रहे हैं जो कि क्षेत्र विशेष से संबंधित है। उसका नाम है दोस्तों ढोल नृत्य। क्या नाम है पहले दोस्तों? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का ढोल नृत्य प्रसिद्ध माना जाता है। यानी कि ढोल नृत्य राजस्थान के जालोर क्षेत्र से संबंधित है। जालोर जिले या फिर जालोर क्षेत्र से संबंधित है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सी जातियां ढोल नृत्य में ज्यादा प्रवीण हैं या फिर कौन सी जातियों के द्वारा ढोल नृत्य ज्यादा किया जाता है? तो उसमें हम लिख सकते हैं दोस्तों डोली, माली, सरगड़ा व भील। डोली, माली, सरगड़ा एवं भील जातियों के द्वारा विवाह के अवसर पर ढोल के साथ जो नृत्य किया जाता है वो है दोस्तों ढोल नृत्य। जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। डोली, माली, सरगड़ा तथा भील जातियां इस नृत्य में ज्यादा प्रवीण मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय या फिर इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय जय नारायण व्यास को प्राप्त है। और जय नारायण व्यास कौन है? मारवाड़ क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे जिनका संबंध राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों से भी रहा है और उसके बाद में भी उनका संबंध सक्रिय राजनीति से भी रहा था। उसके बाद में दोस्तों शेखावटी क्षेत्र के 3 लोक नृत्यों के विषय में चर्चा करना जा रहे हैं। शेखावटी क्षेत्र के 3 लोक नृत्य। एक है दोस्तों, यहाँ पे पहले लिख देते हैं कौन सी क्षेत्र की बात करें? शेखावटी क्षेत्र की। और शेखावटी का मतलब क्या है दोस्तों? चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है ये शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। शेखावटी क्षेत्र में कौन से लोक नृत्य ज्यादा प्रसिद्ध है उनकी चर्चा। पहला है दोस्तों इसमें गिदड़ लोक नृत्य। गिदड़ नृत्य।
गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर दोस्तों ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस समय क्या होता है दोस्तों, इस नृत्य के दौरान ये जो पुरुष होते हैं ये महिलाओं का वेश धारण कर लेते हैं। इस वजह से इन पुरुषों को गणगौर भी कहा जाता है। पुरुष महिला का वेश धारण कर लेते हैं, महिला का वेश धारण कर लेते हैं और इनको गणगौर कहा जाता है। दोस्तों गणगौर पर्व अलग है और यहाँ पर गणगौर शब्द का उल्लेख अलग अर्थ में हुआ है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। पिछले वाले लेक्चर में हमने चर्चा की थी, पिछले से भी पिछले वाले लेक्चर में, कि घूमर जो नृत्य है वो धार्मिक नृत्य है और गणगौर पर्व से वो जुड़ा हुआ है। हालांकि वर्तमान समय में अलग अलग मांगलिक अवसरों पर भी वो नृत्य किया जाता है, लेकिन यहाँ पर गणगौर का अर्थ है ऐसे पुरुष जो महिला का वेश धारण करते हैं। कौन से नृत्य के दौरान? गिदड़ नृत्य के दौरान वो क्या कहलाते हैं? गणगौर कहलाते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक नृत्य है चंग नृत्य और एक नृत्य है दोस्तों ढप नृत्य। एक है चंग नृत्य और एक है ढप नृत्य। चंग नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। ढप नृत्य दोस्तों बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में 5 लोक नृत्यों के विषय में चर्चा की। बम नृत्य, ढोल नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य और ढप नृत्य। इनमें से 4 ऐसे नृत्य हैं जो केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से? बम नृत्य पुरुषों के द्वारा, ढोल नृत्य भी पुरुषों के द्वारा। ये भी दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा गिदड़ नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, चंग नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ढप नृत्य का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, महिलाओं के द्वारा भी शायद किया जा सकता होगा। इनके दोनों के द्वारा किया जा सकता है। बम नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों उनको रसिया कहा जाता है। इस वजह से इस लोक नृत्य को बम रसिया नृत्य के नाम से भी कई बार पुकार दिया जाता है। तो ये सारी चर्चा हम किसके संबंध में कर चुके हैं? क्षेत्रीय नृत्यों के संबंध में कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपके साथ जो जानकारियां साझा की हैं आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जनजातियों की लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे। अगर आपने वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान की जनजातियों से संबंधित नृत्यों को लेकर।